अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया कि जब इंसान एक गुनाह करता है, कितना बोलिए, एक गुनाह करता है तो उस एक गुनाह की वजह से उसके दिल पर एक काला धब्बा लग जाता है। ये आप लोगों के लिए हदीसें हैं, यानी है तो सबके लिए, मगर ये याद होने वाली हदीस है आपको। अब मेरे साथ जरूर बोलते रहिएगा। मेरे आका ने क्या फरमाया कि जब इंसान एक गुनाह करता है तो उसके दिल पर एक काला धब्बा लग जाता है। अब इंसान फिर गुनाह करता है, फिर गुनाह करता है, फिर गुनाह करता है, तो कसरत गुनाह की वजह से उसका दिल इतना काला हो जाता है, इतना काला हो जाता है कि उलमा इमाम साहब कहें कि नमाज पढ़िए। अल्लाह के नबी ने फरमाया इन्ना अव्वला मा युहासबु बिहिल अब्दु यौमल क़ियामति सलातहु, कि क़यामत के दिन अल्लाह तबारक व तआला अपने बंदों से अगर सबसे पहले अगर किसी चीज का हिसाब लेगा, सलातहु, उसकी नमाज का हिसाब लेगा। उलमा कह रहे हैं मेरे आका ने फरमाया ला ईमाना लिमन ला सलात लहू, जिसकी नमाज नहीं उसका मुकम्मल ईमान नहीं, मगर वो इंसान सुधरने के लिए तैयार नहीं होता। उलमा कह रहे हैं वाजिलु बितौबति क़ब्ल अल मौत, वाजिलु बिस्सौम, वाजिलु बिल मौती, वाजिलु बिस्सलाति क़ब्ल अल फौत, कि मरने से पहले तुम तौबा में जल्दी करो और नमाज के क़ज़ा होने से पहले उसको अदा करने में जल्दी करो। मगर इंसान तैयार नहीं होता, नमाज नहीं पढ़ता, अच्छे काम नहीं करता। वजह क्या है? उसके दिल इतने काले हो चुके होते हैं, उसके दिल पर इतने गंदे सियाह, इतने काले, यानी इतना सख्त सियाह, और उसका दिल इतना काला हो चुका होता है कि उसका दिल मुअस्सिर नहीं होता, असर को कबूल करने की ताकत नहीं है। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया जिसका दिल खूब काला हो जाए, कसरत गुनाह की वजह से काला धब्बा लग जाए, काला कसरतु जिक्रिल मौती व तिलावतिल कुरान, अगर कोई इंसान मौत को कसरत से याद करे, कुरान की तिलावत करे, तो उसके दिल के जो काले धब्बे हैं वो खत्म हो जाएंगे। और मेरे आका ने हमारी आसानी के लिए भी कहा अगर कोई इंसान कुरान को नहीं पढ़ सकता मगर कलमा शरीफ को अगर पढ़ लेता है, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, तो ये समझिए उसके दिल के काले धब्बे भी खत्म हो जाएंगे। करेंगे ना इंशाअल्लाह? बोलिए इंशाअल्लाह। कलमा का विर्द करें। शादियों के मौके पे आप मर्द हैं, मर्द की शान ये है आपकी हुकूमत घर पे होनी चाहिए, बीवियों पे हुकूमत होनी चाहिए कि हम शादी खाना आबादी खाने के मौके पर गीत वगैरह से हम अपने घरों को बचाएं और सुबहान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह से हल्दियां लगवाएं, या और भी बहुत सारे काम होते हैं, सुबहान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, और कलमा शरीफ के विर्द से घर को जगमगाएं। इंशाअल्लाह मेरे घर में बरकतें हो जाएंगी। कहिए मचल के सुबहान अल्लाह, कहिए अल्हम्दुलिल्लाह, पढ़िए ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। आइए हम अपने असल मौजू की तरफ आकर हम कुछ गुफ्तगू करना चाहेंगे। आला हजरत इमाम अहमद रजा खां फाजिले बरेलवी इरशाद फरमाते हैं मोहम्मद सिर्रे वहदत हैं। कहिए मचल के सुभान अल्लाह। मोहम्मद सिर्रे वहदत हैं, कोई इनका रम्ज क्या जाने। मोहम्मद सिर्रे वहदत हैं, कोई इनका रम्ज क्या जाने। शरीयत में तो बंदा है, हकीकत में खुदा जाने। शरीयत में तो बंदा है, हकीकत में खुदा जाने। और अर्श पे ताजा छेड़छाड़, अर्श पे ताजा छेड़छाड़, फर्श पे तुरफा धूमधाम, कान जिधर लगाएं या रसूल अल्लाह उधर तेरी ही दास्तां है। इसलिए हम कहते हैं न जोशो जज्बे सरवत की बात करते हैं, न जोशो जज्बे सरवत की बात करते हैं, न हुक्म दिल न हुकूमत की बात करते हैं। है जिनके दम से तो आलम में हर तरफ रौनक है, जिनके दम से तो आलम में हर तरफ रौनक। हम उन्हीं की यौमे विलादत की बात करते हैं। है जिनके दम से तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, पदे मुस्तफा कॉन्फ्रेंस, आए अहले सुन्नत सलके आला हजरत।
है जिनके दम से दो आलम में हर तरफ रौनक, हम उन्हीं की यौम विलादत की बात करते हैं। और आओ मैं आपको बताऊं, आला हजरत इमाम अहमद रजा खां फाजिल बरेलवी ने, आला हजरत ने नबी की मदह सराई किस अंदाज में किया है, सुनना चाहेंगे? कहिए मचल के सुभान अल्लाह, कहिए अल्हम्दुलिल्लाह। सुने आला हजरत इमाम अहमद रजा खां फाजिल बरेलवी का अकीदा देखिए। आला हजरत फरमाते हैं अल्लाह को वाजिबुल वजूद और तमाम सिफाते कमालिया का अगर जामे मानना ईमान है तो वहीं पर रसूलुल्लाह को जामिउस सिफात और महबूबे खुदा मानना ईमान है। अल्लाह को हुदूसो जवाल से पाक और खालिको मालिक मानना ईमान है, तो वहीं पर रसूलुल्लाह को बादअज़ खुदा बुजुर्ग और बाइसे तख्लीक़े कायनात मानना ईमान है। अल्लाह को इम्काने किज़्बो वक़ूए किज़्ब और जुमला उयूबो नक़ाइस से अगर पाक मानना ईमान है, तो आला हजरत फरमाते हैं रसूलुल्लाह को सिफाते रज़ीला व इफ़आले खबीसा और जुमला उयूबो नक़ाइस से दूर मानना भी ईमान है। अल्लाह का अगर इल्मे गैब अगर ज़ाती मानना ईमान है, तो वमा कान अल्लाहु लियुत्लिअकुम अलल गैबी वलाकिन्नल्लाह यज्तबी मिन रुसुलिही मन यशा के तहत नबी का इल्मे गैब भी अकाई मानना ईमान है। अल्लाह को रब्बुल आलमीन और मालिक यौमिद्दीन अगर मानना ईमान है, तो आला हजरत फरमाते हैं रसूलुल्लाह को रहमतुल लिल आलमीन और शफीउल मुज़निबीन भी मानना ईमान है। अल्लाह से बेलौस अगर मोहब्बत करना ईमान है, तो आला हजरत फरमाते हैं रसूलुल्लाह की मोहब्बत का जाम पीना भी ईमान है। अल्लाह की किताब को मुनज़्ज़ल मिनस समा और कलाम रब्बानी अगर मानना ईमान है, तो वहीं पर रसूलुल्लाह को खुदा का बुरहान और साहिबे कुरान मानना भी ईमान है। नबी के एजाज़े नबूवत का मानना ईमान है, नबी के खत्मे नबूवत का मानना ईमान है, और नबी का अता करता कलमे तक़वा ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का मानना ईमान है। इतना ही नहीं, आला हजरत इमाम अहमद रजा खां फाजिल बरेलवी ने तो इश्क के हद को पार कर गए। कहीं मचल के सुभान अल्लाह। आला हजरत इमाम अहमद रजा खां फाजिल बरेलवी के इल्म को पहचानना, आला हजरत के इल्म के हुदूद तक जाने की कोशिश करना इतना आसान नहीं है। जहां से हमारा और आपका ज़हन चालू होता है, जहां हमारा और आपका ज़हन खत्म होता है, आला हजरत जैसे शख्सियत का ज़हन वहां से चालू होता है। आला हजरत इमाम अहमद रजा खां फाजिल बरेलवी नबी की मदह सराई इस अंदाज में भी करते हैं अल्लाह अदीमुन नज़ीर है, तो एक निस्बत के एतबार से रसूलुल्लाह भी अदीमुन नज़ीर है। अल्लाह फकीदुल मिसाल है, तो एक निस्बत के एतबार से रसूलुल्लाह भी फकीदुल मिसाल है। खुदा वहदहु ला शरीक लहू है, तो एक निस्बत के एतबार से मुस्तफा भी वहदहु ला शरीक लहू है। अल्लाह बेमिसलो बेमिसाल है, तो एक निस्बत के एतबार से रसूलुल्लाह भी बेमिसलो बेमिसाल है। अल्लाह एक और लासानी है, तो एक निस्बत के एतबार से रसूलुल्लाह भी एक और लासानी है। आप कहेंगे जहांगीरुल कादरी वो कैसे, तो मैं कहूंगा अल्लाह अपनी उलूहियत में अदीमुन नज़ीर है, तो रसूलुल्लाह अपनी रिसालत में अदीमुन नज़ीर है। रब्बे बेनियाज अपनी रबूबियत में फकीदुल मिसाल है, तो नबी अपनी नबूवत में फकीदुल मिसाल है। खुदाए वाहिद अपनी वहदानियत में एक और लासानी है, तो हबीब खुदा अपनी हबीबियत में एक और लासानी है। मुहिब अपनी मुहिबियत में बेमिसलो बेमिसाल है, तो महबूब अपनी महबूबियत
में बेमिसलो बेमिसाल है। खुदा अपनी खुदाई में वहदहू ला शरीका लहू है, तो मुस्तफा अपनी मुस्तफाई में वहदहू ला शरीका लहू है। इसका भी कोई जवाब नहीं तो उसका भी कोई जवाब नहीं। तभी तो किसी शायर ने कहा था नुमूदे शान रब्बानी, कहिए मैं चल के सुभान अल्लाह, नुमूदे शान रब्बानी ज़ुहूरे नूर यज़दानी, खुदा का दूसरा कोई न कोई आपका सानी। और या रसूल अल्लाह मोहम्मद सिर्रे वहदत है, कोई इनका रमज क्या जाने। अरे शरीयत में तो बंदा है, हकीकत में खुदा जाने। शरीयत में तो बंदा है, हकीकत में खुदा जाने। वो है आला हजरत इमाम अहमद रजा खां फाजिल बरेलवी की शख्सियत। आला हजरत अपनी ज़बां में नबी की मदह सराई इस अंदाज में करते हैं। सामीन व नाज़रीन किराम, आइए आगे हम बढ़ते हैं। जिस नबी की हम महफिल सजाए हुए हैं, रचाए हुए हैं, बिला शको शुबहा हमारा नबी तमाम नबियों में सबसे अफजल व आला है। मेरा नबी वो नबी है जो दीन लेकर आए, वो दीन तमाम अदियान से अफजल। आप कहेंगे जहांगीरुल कादरी वो कैसे? मेरा नबी जो दीन लेकर आया वो दीन तमाम अदियान से अफजल कैसे? तो मैं कहूंगा कोई ऐसा दीन नहीं है, कोई ऐसा धर्म नहीं है जिसकी किताब ये कहे सबसे अफजल और आला धर्म, मगर दीन इस्लाम एक ऐसा दीन है जिसके ताल्लुक से अल्लाह का कुरान कहता है इन्ना दीना इंदल्लाहिल इस्लाम, अल्लाह के नजदीक अगर कोई पसंदीदा कोई दीन है तो वो दीन इस्लाम है। और दीन इस्लाम को ऐसे ही दीन इस्लाम अफजल आला नहीं हुआ। किसी भी धर्म वाले से पूछिए, क्या आपके धर्म में या आपके दीन में कोई बच्चा पैदा होता है तो क्या वो पैदा होते ही धर्म वाला पैदा होता है क्या? मगर वाह इस्लाम, सुभान अल्लाह, मेरा दीन इस्लाम वो दीन इस्लाम है कि जब बच्चा कोई पैदा होता है तो इस्लाम ही के लिए पैदा होता है। अल्लाह के नबी ने फरमाया कुल्लु मौलूदिन यूलदु अलल फित्रती अबवाहु यहूदियानिही औ युनसरानिही औ युमज्जिसानिही, हर बच्चा इस्लामी फितरत के लिए पैदा होता है, अगरचे उसके माँ बाप उसको यहूदी बना दे, नसरानी बना दे, मजूसी बना दे, मगर वो इस्लाम ही के लिए पैदा होता है। मालूम ये हुआ मेरा नबी जो दीन लेकर आया वो तमाम अदियान से अफजल। मेरा नबी वो नबी है जो निजाम लेकर आया वो निजाम तमाम निजामों से अफजल। मेरा नबी वो नबी है जो कानून लेकर आया वो कानून तमाम कवानीन से अफजल। आज हिंदुस्तान हो या नेपाल हो, हर जगह वाज़े उठती है कि लड़कियों को इज्जत दी जाए, लड़कियों को सेफ्टी दी जाए, हिफाजत दी जाए, ताकि रात के सन्नाटे में जब निकले तो कोई दरिंदे इनकी इज्जत का कोई शिकार न कर ले। मगर हिंदुस्तान हो या नेपाल हो, मैं इतना जरूर कहूंगा अगर लड़कियों को इज्जत देना है, लड़कियों को हिफाजत देना है तो मैं ये कहूंगा कोई ऐसा कानून नहीं बल्कि मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कानून ले आओ। हिंदुस्तान हो या नेपाल हो, हर जगह लड़कियां और औरतें महफूज बनती हुई नजर आएंगी। सिर्फ मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसा कानून नाफिज हो जाए। इस तरीके से मेरा नबी जो कानून लेकर आया वो कानून तमाम कवानीन से अफजल। ऐसे ही मेरा नबी जो किताब लेकर आया वो किताब तमाम किताबों से अफजल। सुभान अल्लाह, दुनिया की कोई ऐसी किताब नहीं है जो ये कह दे ज़ालिकल किताबुल ला रैब, यह वो किताब है जिसमें शक की कोई गुंजाइश नहीं। व इन कुंतुम फी रैबिम मिम्मा नज़्ज़लना अला अब्दिना फातू बिसूरतिम मिन मिस्लिही वदउ शुहदाअकुम मिन दूनिल्लाहि इन कुंतुम सादिकीन। कोई है ऐसी किताब जो ये कहे कि जिस किताब में तुम शक करते हो, जो हमने अपने बंदे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे नाजिल किया, अगर तुम शक करते हो तो एक सूरत लाकर ऐसी दिखा दो। वदउ शुहदाअकुम मिन दूनिल्लाहि, अल्लाह के सिवा तुम तमाम अपने हिमायतियों को, तरफदारों को बुला लो
और एक सूरत लाकर दिखा दो। इनको तुम सादिकीन, अगर तुम सच्चे हो अपने कौल में, मगर वो नहीं ला सकेगा। मगर मेरा वो नबी है जो किताब लेकर आए, वो किताब ऐसी किताब है जिसमें कोई शक की कोई गुंजाइश ही नहीं है। इसी तरीके से मेरा नबी वो नबी है जिस शहर में तशरीफ लाए वो शहर भी तमाम शहरों से अफजल हो जाया करता है। आप कहेंगे जहांगीरुल कादरी आपने ये कैसे कह दिया? क्या आपने नेपाल के हिमालय को देखा? क्या आपने दिल्ली के कुतुब मीनार को देखा, लाल किला को देखा, जामे मस्जिद को देखा? क्या तुमने हैदराबाद के चार मीनार मक्का मस्जिद को देखा? क्या तुमने दिल्ली और मुंबई के रंगरेलिया को देखा? हम ये कहेंगे हमने न दिल्ली को देखा, न हमने पाकिस्तान को देखा, न हमने ऑस्ट्रेलिया न अमेरिका को देखा। हाँ, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मेरा नबी जिस शहर में तशरीफ लाया वो शहर ऐसे अफजल नहीं हुआ, बल्कि अल्लाह का कुरान कहता है ला उक़सिमु बिहाज़ल बलद, कहिए मैं चल के सुभान अल्लाह, ला उक़सिमु बिहाज़ल बलद। जब अल्लाह ने कहा कसम है मुझे इस शहर की, कसम है मुझे इस शहर की, जब अल्लाह के नबी ने इस शहर की कसम अल्लाह को फरमाते देखा कि अल्लाह ये कह रहा है ला उक़सिमु बिहाज़ल बलद, कि कसम है मुझे इस शहर की, तो अल्लाह के नबी ने अर्ज किया है परवरदिगार आलम तूने इस शहर की कसम क्या इसलिए इरशाद फरमाई कि इसमें तेरा घर बैतुल्लाह शरीफ है, मकाम इब्राहिम है, आबे ज़मज़म का कुआं है, हजर अस्वद जन्नती पत्थर है, सफा मरवा के दो पहाड़ी है, अरफात और मुज़दलिफा के दो मुक़द्दस मैदान है। अल्लाह कहता है ऐ नबी सुन सुन, ऐ मोहम्मद सुन सुन, मैंने इसलिए इस शहर की कसम इसलिए इरशाद नहीं फरमाई कि मेरा घर इसमें बैतुल्लाह शरीफ है, मकाम इब्राहिम है, आबे ज़मज़म का कुआं है, हजर अस्वद जन्नती पत्थर है, सफा मरवा के दो पहाड़ी है, अरफात और मुज़दलिफा के दो मुक़द्दस मैदान है। ऐ नबी सुन, मैंने इस शहर की कसम इसलिए इरशाद फरमाई व अंत हिल्लुम बिहाज़ल बलद, कि तुम इस शहर में तशरीफ लाए हो, इसलिए हमने इस शहर की कसम इरशाद फरमाई। हमने इस शहर की कसम इसलिए इरशाद नहीं फरमाई कि मेरा घर इसमें बैतुल्लाह शरीफ है, मकाम इब्राहिम है। हमने इस शहर की कसम सिर्फ इसलिए इरशाद फरमाई कि तुम इस शहर में तशरीफ लाए।